नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक मोहन भागवत ने जसपुर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के साथ ही पूर्व सांसद स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव की प्रतिमा का अनावरण किया। प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति ने भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रत्याशी चयन के लिए सावित्री मंडावी और बीरेश ठाकुर के नामों का पैनल हाईकमान को भेजा। बाल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने सुघ्घर पढ़वैया योजना का किया शुभारंभ और छत्तीसगढ़ कैडर के वरिष्ठ IAS अधिकारी गौरव द्विवेदी प्रसार भारती के CEO बनाए गए। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर कल जसपुर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने जसपुर शहर के बिरसा मुंडा चौक पर स्थापित भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पूजा अर्चना की। इस अवसर पर आदिवासी समाज के लोगों ने पारंपरिक तरीके से एक शोभा यात्रा निकाली। यह शोभा यात्रा बिरसा मुंडा चौक से होते हुए रणजीता स्टेडियम पहुंची, जहां डॉक्टर भागवत ने वनवासी कल्याण आश्रम द्वारा आयोजित आम सभा को संबोधित किया। इस मौके पर RSS प्रमुख ने कहा कि भारत जैसे विशाल देश में रीति रिवाज और परंपरा में विविधता होते हुए भी हम सबका व्यवहार एक समान है। उन्होंने कहा कि जनजातीय गौरव ही धर्म गौरव है। इस मौके पर डॉक्टर भागवत ने पूर्व सांसद स्वर्गीय कुमार दिलीप सिंह जूदेव की प्रतिमा का अनावरण किया। डॉक्टर भागवत ने कहा कि श्री दिलीप सिंह जूदेव वीर प्रकृति के व्यक्ति थे और धन दौलत तथा सत्ता के बाद भी अति विनम्र थे। श्री जूदेव के मन में देश धर्म संस्कृति के प्रति अगाध प्रेम था और उन्होंने हमेशा जनजातीय समाज के गौरव के लिए कार्य किया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक सहित भाजपा के अनेक वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। डॉक्टर भागवत आज अंबिकापुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 2 विभाग सरगुजा और कोरिया के संयुक्त पथ संचलन में भाग लेंगे और सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐप के माध्यम से सेवा समर्पण के शीर्ष 50 प्रतिभागियों का चयन किया गया है। इनमें छत्तीसगढ़ के 3 प्रतिभागी शशांक ताम्रकार, आभा तिवारी और गोविंदा सोनी के नाम भी शामिल हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश को अपनी सेवा समर्पण और गरीब कल्याण की योजनाओं के साथ कार्य करते 8 वर्ष पूरे होने पर नरेंद्र मोदी ऐप के माध्यम से 8 इयर्स ऑफ सेवा का अभियान चलाया गया था, जिसमें प्रतिदिन केंद्र सरकार से जुड़ी हुई योजनाओं के बारे में कुछ सवाल, पहेली, लाभार्थियों के वीडियो संदेश और 8 साल में देश के विभिन्न हिस्सों में मोदी सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों की जानकारी प्रदान की गई थी। इनमें से प्रतिदिन 20 प्रतिभागी और संपूर्ण अभियान में देश के 50 प्रतिभागियों का चयन नरेंद्र मोदी ऐप के माध्यम से किया गया। चयनित सभी प्रतिभागियों को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह द्वारा प्रशंसा पत्र और श्री मोदी द्वारा हस्ताक्षरित पंच प्राण तथा मोदी ए ट्वीट ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक भेंट की गई। भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर कल रायपुर में प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक के बाद प्रत्याशी चयन को लेकर 2 नामों का पैनल हाईकमान को भेज दिया गया है। इनमें सावित्री मंडावी और बीरेश ठाकुर के नाम शामिल हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि इन नामों में से किसी एक के नाम पर हाईकमान की मोहर लगते ही 1-2 दिन में प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। कल हुई चुनाव समिति की बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और प्रभारी महामंत्री अमरजीत चावला शामिल हुए। छत्तीसगढ़ में कल बाल दिवस के अवसर पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बाल दिवस पर रायपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में सुघ्घर पढ़वैया योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से ही मजबूत राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है।
इस अवसर पर स्कूली छात्र छात्राओं ने देशभक्ति गीत और छत्तीसगढ़ी नृत्य प्रस्तुत किए। इससे पहले मुख्यमंत्री ने अपने निवास कार्यालय में पंडित जवाहरलाल नेहरू के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने पंडित नेहरू के विचारों, व्यक्तित्व और कृतित्व पर नेहरू का भारत.com वेबसाइट का लोकार्पण किया। आइडिया ऑफ इंडिया से आम जनता को परिचित कराने और इसे जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से पॉलिसी एनालिसिस रिसर्च एंड नॉलेज फाउंडेशन द्वारा यह वेबसाइट तैयार कराई गई है। इसके अंतर्गत डिजिटल पाक्षिक बुलेटिन भी शुरू किया जा सकता है। इस वेबसाइट पर पंडित नेहरू सहित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और स्वतंत्रता संग्राम पर सत्य और तथ्यात्मक जानकारियां उपलब्ध कराई गई हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट आज मुलाकात कार्यक्रम के दौरान राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 46 करोड़ 56 लाख 44 हजार रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन करेंगे। साथ ही ग्राम घुमका एवं बेल गांव में 71 हितग्राहियों को 8,70,000 रुपए की सामग्री का वितरण भी करेंगे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती बाल दिवस के अवसर पर स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कल राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज परिसर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में छत्तीसगढ़ के 11 जिलों के 26 स्कूलों को राज्य स्तरीय स्वच्छता पुरस्कार से सम्मानित किया। कार्यक्रम का आयोजन यूनिसेफ और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इसमें ओवरऑल परफॉर्मेंस पर 20 स्कूलों को और उप श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए 6 स्कूलों को सम्मानित किया गया। 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कल से नई दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू हो गया। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इस मेले का उद्घाटन किया। आजादी के 75वें वर्ष में आयोजित इस मेले में अमृत महोत्सव की झलक देखने को मिलेगी। इस बार मेले की थीम वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल है। इस थीम के आधार पर छत्तीसगढ़ पवेलियन को भी सजाया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम के प्रबंध संचालक सारांश मित्तल ने इस पवेलियन का उद्घाटन किया। वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल की अवधारणा पर छत्तीसगढ़ के ग्रामोद्योग, स्वयं सहायता समूह, हैंडलूम, हस्तशिल्प, हर्बल और कृषि विभाग के स्टॉल लगाए गए हैं। वहीं 21 नवंबर को राज्य सांस्कृतिक दिवस मनाया जाएगा, जहां प्रदेश की समृद्ध लोक कला और संस्कृति का लोक कलाकारों द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा। 14 से 27 नवंबर तक आयोजित होने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में 29 राज्यों सहित सभी केंद्र शासित प्रदेश शामिल हो रहे हैं। मेले में सभी राज्य अपनी प्रगति के साथ ही प्रत्येक क्षेत्र की विशेषता के अनुसार अपने औद्योगिक, कृषि और हस्तशिल्प उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से 27 नवंबर को प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से विचार और सुझाव मांगे हैं। प्रधानमंत्री ने उन विषयों के बारे में सुझाव देने को कहा है जिसे मन की बात कार्यक्रम में उठाया जाना चाहिए। MyGov और नमो ऐप पर अपने विचार और सुझाव भेजे जा सकते हैं या 1800-11-7800 पर डायल करके हिंदी या अंग्रेजी में संदेश रिकॉर्ड कराए जा सकते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी गौरव द्विवेदी को प्रसार भारती का मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ कैडर के वर्ष 1995 बैच के अधिकारी श्री द्विवेदी का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। वर्तमान में वे छत्तीसगढ़ शासन में GST योजना, आर्थिक और सांख्यिकी विभाग में प्रमुख सचिव के पद पर पदस्थ हैं। श्री द्विवेदी ने केंद्र सरकार में MyGov विभाग का CEO रहते हुए IT सेक्टर की अहम योजनाओं पर काम किया है। इसके अलावा वे छत्तीसगढ़ में पंचायत, ऊर्जा और स्कूल शिक्षा समेत विभिन्न विभागों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे विशेष स्वच्छता अभियान 2.0 के तहत सूचना और प्रसारण मंत्रालय के वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार RK जैना ने कल रायपुर स्थित मंत्रालय की विभिन्न इकाइयों का दौरा किया। श्री जैना ने अपने रायपुर प्रवास के दौरान आकाशवाणी केंद्र, पत्र सूचना कार्यालय, केंद्रीय संचार ब्यूरो और दूरदर्शन केंद्र परिसर का भी निरीक्षण कर स्वच्छता का जायजा लिया।
उन्होंने इन सभी कार्यालयों में स्वच्छता के स्तर पर संतोष व्यक्त करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। श्री जैना ने आकाशवाणी केंद्र रायपुर परिसर में स्वच्छता की दिशा में किए गए कार्यों को सर्वोत्कृष्ट बताते हुए कहा कि यह दूसरे केंद्रों के लिए भी अनुकरणीय है। प्रदेश में रबी सीजन 2022-23 के लिए रासायनिक उर्वरकों की कृषक विक्रय दर का निर्धारण कर दिया गया है। इसके अनुसार NPK उर्वरक की कीमत में 50 रुपए की कमी की गई है। वहीं शेष उर्वरकों की दर पहले जैसी ही रहेगी। कृषि उत्पादन आयुक्त डॉक्टर कमलप्रीत सिंह की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय उर्वरक क्रय समिति और रासायनिक उर्वरक प्रदायकों के बीच वर्चुअल बैठक हुई। बैठक में DAP और NPK उर्वरकों के लिए 1350 रुपए प्रति बोरी की दर निर्धारित की गई। वहीं SSP पाउडर के लिए 494 रुपए, SSP दानेदार के लिए 635 रुपए और जिंकटेड SSP पाउडर के लिए 514 रुपए प्रति बोरी की दर निर्धारित की गई है। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने 3 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार STF और जिला पुलिस बल की संयुक्त टीम बासागुड़ा थाना क्षेत्र में स्थित पुसबाका गांव के पास जब गश्त कर रही थी, इसी दौरान विस्फोटक सामान के साथ इन माओवादियों को गिरफ्तार किया गया। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती पर उन्हें नमन किया है। राज्यपाल आज बिरसा मुंडा की जयंती पर छिंदवाड़ा में जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर आयोजित महासम्मेलन में शामिल होंगी। कोंडागांव जिले के धनोरा थाना में पदस्थ एक आरक्षक राजेंद्र ठाकुर ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। यह आरक्षक जिले के भुमनी गांव का रहने वाला था। रायपुर जिले के आरंग जनपद कार्यालय में 16 नवंबर को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। इस कैंप के माध्यम से एक कार कंपनी में करीब 100 युवाओं की भर्ती की जाएगी। राजनांदगांव जिले के रामपुर गांव में तेज रफ्तार कार की ठोकर से एक पोस्टमैन ऑडिटर की मौत हो गई। दुर्ग जिले के खुर्सीपार इलाके में तेज रफ्तार डंपर की चपेट में आने से 2 पहिया सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। जसपुर जिले में जरिया मोड़ के पास एक ट्रैक्टर के अनियंत्रित होकर पलट जाने से करीब 25 ग्रामीण घायल हो गए हैं। ये सभी एक कार्यक्रम में शामिल होने ट्रैक्टर में सवार होकर निम गांव से जसपुर जा रहे थे। बलौदा बाजार पुलिस ने PHE विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर 6 लाख रुपए की ठगी करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। और बलौदा बाजार भाटापारा जिले में साइबर सेल की टीम ने ट्रक चोरी करने वाले गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने एक मोटरसाइकिल, 2 4 पहिया वाहन और 6 नग मोबाइल सहित नगद रकम बरामद की है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।